कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अगर चलता है तो पास्ट में उसकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी या कुछ हुआ होता है। I don't have time. लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था और उस टाइम हम क्या बोलते हैं, भगवान अगर यंग एज में आप बुला लेते तो शायद जो हम जीवन काट रहे हैं हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों का ये क्वेश्चन है, जैसे आप इतनी यंग एज में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े, अक्सर करके देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अगर चलता है तो पास्ट में उसकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी या कुछ हुआ होता है जिस वजह से वो इस रास्ते पर चलता है। तो क्या आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े? देखो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना इस बात से लिंक नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो, मिसहैपनिंग हो या कोई रिलेशनशिप फेलियर हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू रिकॉग्नाइज द स्पिरिट विद इन, और जितना जल्दी समझ आए उतना अच्छा है। जैसे आपने किसी का संस्कार बदलना है, नेचर बदलना है, तो छोटे बच्चे का आप जल्दी बदल पाओगे या मिडिल एज या ओल्ड एज? छोटे बच्चे का क्यों? बहुत अर्ली एज में इट्स वेरी इजी टू चेंज। और वैसे जितना हम यंग एज में स्पिरिचुअलिटी या खुद को जानते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। हम लाइफ के उस एस्पेक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं जहां लोगों की नजर ही नहीं होती। और जब हम ओल्ड एज में जाके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं तब क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे। हाँ जी, ठीक है, तब समझ नहीं आ रहा। और उस टाइम हम क्या बोलते हैं, भगवान अगर यंग एज में आप बुला लेते तो शायद आज मुझे समझ आ पाता। बिल्कुल। उस टाइम रिग्रेट कर रहे होते हैं। और वही चीजें अगर हम यंग एज में करते हैं तो हमें लगता है कि लाइफ में ट्रेजेडी या मिसहैपनिंग का होना जरूरी है। हाँ जी। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइफ वाज परफेक्ट। बट जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो एक मेंटल पीस मिलना स्टार्ट हुआ। तो जैसे हम लोग यहाँ आए तो 3 चेंजेस जो मेजर थी मेरे लिए। जैसे फर्स्ट चीज, हम लोग उस टाइम MBBS कर रहे थे, तो जो हमारी लर्निंग एफिशिएंसी है, तो हमने देखा यहाँ आने के बाद जैसे हम पढ़ रहे हैं वो अराउंड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। मतलब जो काम 5 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में होने लग गया। जैसे अभी इजीली जो पेजेस हम 1 घंटे में 40 to 50 तक पढ़ सकते हैं, पहले वो कैपेसिटी नहीं थी। बिकॉज वेस्टेज कम हुई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। सेकेंड चेंज जो आई वो थी कि रात को सोने के समय अगर हम देखते हैं यूथ को 1 से 1.5 घंटा लगता है मोबाइल फोन स्क्रॉल करते हैं, तो वो जैसे हम यहाँ कनेक्ट हुए तो 1 से 2 मिनट में हार्डली नींद आ रही है। तो आप सोचो 1 से 1.5 घंटा मेरा डेली बच रहा है। एंड थर्ड चीज, क्योंकि वेस्टेज कम है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, पॉजिटिव थॉट्स की क्रिएशन हो रही है। क्योंकि ये समझ आया कि पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे लाइफ से नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है। तो जैसे जैसे ये समझ आता गया, लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता गया, खुशी का ग्राफ बढ़ता गया। जैसे हम नहीं तो अदरवाइज स्ट्रेस्ड होते हैं, पता नहीं लाइफ में क्या होगा, पर यहाँ आने के बाद तो लगा ही नहीं कि हम एक अलग पाथ पे हैं। ऐसा लग रहा है एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट टाइम एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। जैसे हम बार बार बोलते हैं, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, पर यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं कि समय कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। समय वही 24 घंटे हैं, बट जो भी काम कर रहे हैं हम उसे बी इजी होकर कर रहे हैं। पूरा दिन स्केड्यूल है, बट जो वेस्टेज का टाइम था वो बच गया, और वो टाइम हम लोग क्रिएटिविटी में यूज करें। कैसे अपने माइंड को शार्पन करें, कैसे लाइफ में बेटर लर्निंग्स करें और अपने आप को और एक्सप्लोर करें ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करें। तो हम सब इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को, या जो भी लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ओल्ड एज में है, सो सॉरी फ्रेंड्स, उस एज में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जितना जल्दी आप आएंगे, जो हम जीवन काट रहे हैं हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। और जब हमें वो कला आ जाती है तो आप यहाँ पर देखोगे सभी भाई बहन जो भी आपको मिलते होंगे, चेहरे एकदम खुश, और एज भी आपको उनकी कम लगेगी। बिकॉज हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो लोग अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाते हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं होगा। बिकॉज नेगेटिव या वेस्टेज वो फैक्टर बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने में। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। यू आर वेलकम। तो दोस्तों, मुझे भी आज समझ आया
कि मेरे लिए भी ओल्ड एज में स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करना ये सही नहीं। ओल्ड एज की बजाय मैं आज ही अभी से स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलूं, ताकि बहुत जल्दी मैं कामयाब भी हो जाऊं और जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचूं जो मैं अपने थॉट्स में सोचता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।